हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों ईएसबी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल जो है वहाँ से जो वैकेंसी आया है ग्रुप 5 के अंतर्गत नर्स पैरामेडिकल स्टाफ और भी पोस्ट है जिसमें भर्ती आया हुआ है, तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे आज। ठीक है। आवेदन पत्र भरने के लिए 13/3 से दिया गया है, यानी कल से फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा और आवेदन लास्ट होगा 27/3 तक। ठीक है। आवेदन में संशोधन करने के लिए यानी किसी प्रकार का कोई गलती हो गया है वो भी 13 से ही चालू रहेगा, आप सुधार सकते हैं, लेकिन उसका लास्ट डेट है 27/4 तक दिया गया है। यानी आप जब फॉर्म भरेंगे 27/3 यानी 4-5 दिन एक्स्ट्रा आपको दिया गया है कि आप इतना तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है। परीक्षा का दिन व दिनांक, परीक्षा 15/4 से शुरू हो जाएगा, 15/4 से शुरू होगा, उसका भी नीचे दिया हुआ है। सबसे पहले बात कर ले इस भर्ती के लिए कितना कितना पेमेंट लगेगा। तो ऑन रिजर्व में जो कैंडिडेट होंगे उनको 500 रुपये लगेगा। ठीक है, मेल हो या फीमेल हो। और यहाँ पर आएंगे तो केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो अनुसूचित जाति जनजाति में आते हैं और ईडब्ल्यूएस में अन्य पिछड़े वर्ग में दिव्यांग जन अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 250 रुपये फी रखा गया है। केवल सीधी भर्ती है, बैकलॉग भर्ती जो होगा उसके लिए कोई फ़ी नहीं होगा। सीधी बैकलॉग में भी है, उसका भी नीचे पोस्ट दिया हुआ है। ये ऑनलाइन करने के लिए 60 रुपये और 20 रुपये एक्स्ट्रा काटा जाएगा, वो यहाँ पर दिया हुआ है। इसका सबसे अच्छा बात है कि एग्ज़ाम का डेट दिया गया है 15/4 एग्ज़ाम का डेट भी है, तो आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिएगा क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं दिया गया है। ठीक है। इसमें 2 चरण में एग्ज़ाम होगा, 8 बजे से और दोपहर में 1 बजे से 2 बजे तक, यानी कि 1 घंटा का टाइम यहाँ पर रहेगा जिसमें आपको एग्ज़ाम देना है। नीचे आएंगे तो और भी चीज़ें यहाँ पर पढ़ लीजिएगा अच्छा से कि ये जो एडमिट कार्ड पर टिप्पणी दिया हुआ है वही टिप्पणी है यहाँ पर। अब उस समय अपना आधार का बायोमेट्रिक सत्यापन होगा, तो आप अपना आधार जो है कि ऑनलाइन जो होगा उसको अनलॉक कर लीजिएगा यदि लॉक होगा तो। ठीक है। यहाँ पर आएंगे तो ये पूरा डिटेल दिया हुआ है कि किस पेज में कौन सा चीज़ दिया हुआ है। बाकी कुछ नीचे आएंगे, अगर एग्ज़ाम का सिलेबस की बात कर ले तो ग्रुप 5 में जो प्रश्न पत्र की संख्या एक ही रहेगा, उसमें 75% और 25% का रहेगा, यानी 75% रेट से और 25% में सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, ये सब आपको रहेगा। ठीक है। इसमें लेवल 3 का तृतीय श्रेणी का है, यानी कि लेवल 3 का पेमेंट आपको यहाँ पर दिया जाएगा। टोटल 100 मार्क्स का रहेगा, यानी ये क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स रहेगा। इसमें 0.25 का नेगेटिव भी रहता है। ठीक है। पात्रता वगैरह भी देख लेंगे, उम्र सीमा वगैरह। इस अभ्यर्थी को ऑल इंडिया के कैंडिडेट भर सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि आपको वहाँ पे जो जाएंगे भरने फॉर्म वो अनरिजर्व में आएंगे। ठीक है। चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, वहाँ जाकर के अनरिजर्व में हो जाएंगे। प्लस में वहाँ का जो पैरामेडिकल काउंसिल है वहाँ से रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ेगा फॉर्म भरने के लिए। ठीक है। नीचे आएंगे, आयु सीमा देख लेंगे। आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम यहाँ पर 40 वर्ष दिया गया है। ठीक है। यहाँ पर कुछ कुछ जो सभी में आपको छूट मिलता है वो यहाँ पर भी छूट मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अधिक देखना होगा तो यहाँ पर दिया हुआ है कि जो सीधी प्रतियोगिता है उसके लिए 18 से 40 और बाकी जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं उन लोगों को 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा, यानी कि 18 से 45 तक वो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। ये एमपी में जो आरक्षण लागू होता है उसका दिया हुआ है कि किस कैटेगरी में कितना प्रतिशत लागू होगा, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। यहीं से जाकर के आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करना है। फॉर्म अप्लाई करने का भी स्टेप बाय स्टेप इसमें बताया हुआ है, वो भी मैं बता दूंगा आप लोगों को कैसे कैसे करना है। ठीक है। अब यहाँ से शुरू होता है अध्याय 2। यहाँ से आपको पता चलेगा कि किस जगह पे कितना पोस्ट खाली है। जैसे मान लीजिए पहला है अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, विदिशा मध्य प्रदेश में है। इसमें पोस्ट का कोड दिया हुआ है कि कौन कौन पोस्ट है, और इसमें दिया गया है कि डेंटल टेक्नीशियन का भर्ती वहाँ पर है, सीधी भर्ती है और टोटल 3 पोस्ट खाली है। उसी तरह लैब अटेंडेंट के लिए टोटल 60 पोस्ट खाली है। ड्रेसर ग्रेड 2 के लिए 2 पोस्ट खाली है। इसी तरह अगर देखेंगे यहाँ पर तो ये पूरा डिटेल दिया हुआ है कि किसकी में कितना पोस्ट खाली है। सबसे नीचे आएंगे यहाँ पर तो ये आपको टोटल मिलेगा कि ये 291 पद पर वैकेंसी आया हुआ है, जो कि सभी मिलाकर चाहे नर्सिंग हो, ड्रेसर हो। इसमें कंपाउंडर, आयुर्वेद कंपाउंडर, होम्योपैथी कंपाउंडर, यूनानी कंपाउंडर, इन सब का भी पोस्ट है। लेकिन हम लोग बात करेंगे जब क्वालिफिकेशन का तो पोस्ट भी देख लेंगे उसी टाइम में। ठीक है। नीचे आएंगे यहाँ पर देखिए, यहाँ से आपको शुरू होता है क्वालिफिकेशन
और पूरा मतलब जैसे मान लीजिए पद कोड 1 है तो डेंटल टेक्नीशियन का है, इसमें टोटल 3 पोस्ट हैं। 3 पोस्ट में आपको क्वालिफिकेशन देखने को यहाँ पर मिलेगा कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो होना चाहिए बायोलॉजी होना, जिसमें मतलब बायोलॉजी होना चाहिए, ठीक है। और उसमें केमिस्ट्री फिजिक्स 10+2 में मतलब होना चाहिए। और मान्यता प्राप्त संस्थान जो होगा वहाँ से आपको डिप्लोमा होना चाहिए डेंटल टेक्नीशियन में। और साथ में मध्य प्रदेश जो काउंसिल बना हुआ है सह चिकित्सीय परिषद यानी पैरामेडिकल का, उसके लिए आपको काउंसिल से रजिस्ट्रेशन हुआ होना चाहिए, ठीक है। ये डेंटल टेक्नीशियन का हो गया। नीचे आएंगे लैब अटेंडेंट के लिए टोटल 7 पोस्ट हैं, ठीक है। तो 7 पोस्ट के लिए यहाँ पर देखेंगे तो वेतनमान यहाँ पर दिया हुआ है आपको कि, और यहीं पर आपको क्वालिफिकेशन भी दिया हुआ है कि आपको 10+2 होना चाहिए और 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ये लैब अटेंडेंट में आपको कोई DMLT वगैरह का डिग्री नहीं मांगा जा रहा है, ठीक है। केवल 12 वाले भी भर सकते हैं इस फॉर्म को। नीचे आएंगे यहाँ पर तो ड्रेसर के लिए देख सकते हैं, ड्रेसर के लिए मांगा जा रहा है कि आपको बायोलॉजी होना चाहिए और 10+2 पास होना चाहिए। 3 माह का ड्रेसर का प्रशिक्षण कोर्स जो होता है वो होना चाहिए आपको। इसी तरह जो भी है ना डिटेक्शन हॉल अटेंडेंट का है, इसमें नीचे क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। सबको बताने में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। टेक्निकल असिस्टेंट जो होते हैं उनके लिए दिया हुआ है। नीचे आएंगे तो टेक्निकल असिस्टेंट आपको जिसका भी देखना होगा ना आप देख सकते हैं, जैसे ड्रेसर और पट्टी बंधन के लिए तो वहाँ पर आएंगे तो क्वालिफिकेशन ये मांगा हुआ है जो भी आपको है यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। हिंदी में तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यहाँ पर फार्मासिस्ट है, फार्मासिस्ट के लिए आपको शैक्षणिक योग्यता 10+2 मांगा जा रहा है, प्लस में फार्मेसी होना चाहिए यानी कि 10+2 और डी फार्मेसी वाला भर सकते हैं, प्लस में फार्मेसी काउंसिल या MP का जो रजिस्ट्रेशन है पैरामेडिकल का वहाँ से आपको होना चाहिए। स्टाफ नर्स के लिए माना जाए तो यहाँ स्टाफ नर्स के लिए लेवल 7 का पेमेंट मिलेगा, ये दिया हुआ है। 10+2 पास होना चाहिए और 2 से 3 वर्ष का जनरल नर्सिंग जो होता है यानी कि GNM आपको होना चाहिए, प्लस में 4 वर्ष जो GNM की होंगे वो होना चाहिए। और जो नर्सिंग काउंसिल है वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसी तरह आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर फार्मासिस्ट के लिए बहुत सारा पोस्ट है जिसमें आपको लैब अटेंडेंट के लिए, एक बार लैब टेक्नीशियन के वगैरह भी देख लेते हैं। लैब टेक्नीशियन के लिए बात करें यहाँ पर तो टोटल 2 पोस्ट है और इसमें न्यूनतम शिक्षण शैक्षणिक योग्यता जो मांगा जा रहा है 10+2 होना चाहिए बायोलॉजी से, जिसमें आपको मान्यता प्राप्त संस्थान से डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए यानी कि 10+2 और DMLT या BMLT दोनों में से कोई होगा तो चलेगा। और साथ में MP जो है रजिस्ट्रेशन काउंसिल वहाँ से रजिस्ट्रेशन हुआ होना चाहिए, ठीक है। ये उसका डॉक्यूमेंट है जो लगेगा ऑनलाइन आवेदन के समय, ठीक है। इस डॉक्यूमेंट है। वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है दोस्तों, इसीलिए हमको वीडियो को जल्दी समाप्त करना पड़ेगा, लेकिन एक बार ये देखते चले। सबसे पहले फॉर्म भरने के लिए क्या करना है ना कि जो वेबसाइट और में बताए थे उस वेबसाइट में जाना है, वहाँ पर सिटीजन सर्विसेज के ऑप्शन पर जाना है, फिर वहाँ पर अप्लीकेशन जाना है, फिर अप्लीकेशन के बाद ESB का ऑप्शन दिखेगा और वहाँ से कंटिन्यू करके आपको फॉर्म भरना है। खुद से भर पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो आप किसी कैफ़े से भी भरवा सकते हैं फॉर्म को, ठीक है। अनपेड अगर रहेगा तो अप्लीकेशन रिजेक्ट माना जाएगा, बस यही लिखा हुआ है, बाकी कुछ है नहीं। चलिए, कोई भी दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करूँगा। किसी भी प्रकार का कोई डाउट होगा तो